हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मौर्य क्लासेस नंबर 1 पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 6 त्रिभुज ट्रायंगल और यहाँ हम प्रमेय 6.1 यानी थ्योरम 6.1 जिसे हम लोग क्या बोलते हैं थेल्स थ्योरम यानी कि थेल्स प्रमेय, इसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन है थेल्स थ्योरम का, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। एक ही अनुपात में विभाजित होना अर्थात समान अनुपात में होना, समानुपाती होना। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, हल करते हैं। अच्छा, हल करने से पहले एक चीज़ हम आपको समझाते हैं, ध्यान देंगे थोड़ा। यहाँ मान लीजिए यह एक ट्रायंगल है, ठीक है, यह एक ट्रायंगल है और ये भी मान लीजिए कि इसमें यह एक रेखा खींच लिया गया है ऐसे, और इसको में हम एक लंब डाल लेते हैं, ऐसे समझेंगे, ए लंब डाला हुआ। गौर करेंगे यहाँ थोड़ा, मान लीजिए ए बी सी, यहाँ एल, इसको हम डी कह देते हैं। ये पूरे जो बी सी है मान लेते हैं 12 cm है। बी सी कितना है 12 cm, और इसमें जो सी डी है ये 8 cm है, जबकि जो बी डी है 4 cm, और जो ये रेखा ए एल है इसको हम मान लिए 6 cm। तो आपको कहा जाए पूरे संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2 गुना आधार, आधार कितना है इसका 12, और गुना ऊंचाई, यानी ऊंचाई कितना है इसका 6। इसको अगर हम लोग काट दें ऐसे 2 छक 12, तो 6 छक क्या आ जाएगा 36, यानी 36 cm² एरिया आ जाएगा पूरे संपूर्ण त्रिभुज का। वहीं अब हम आपको कहें कि आप त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकालिए। किसका क्षेत्रफल निकालिए, त्रिभुज ए बी डी का। ए तो पूरे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल था, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी था, मतलब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल था। और अभी आपको कहा गया कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी निकाल के दिखाइए। क्या निकाल के दिखाइए, त्रिभुज ए बी डी का एरिया यानी क्षेत्रफल। तो यहाँ आप कहेंगे कि 1/2 इंटू गुना में क्या लेंगे, आधार बी डी का मान 4, और आपसे अब पूछा जाए कि इस त्रिभुज ए बी डी का हाइट बताइए, तो आप क्या बताएंगे, इस त्रिभुज में हाइट कहीं दिखाई दे रहा है, इसमें हाइट खींचा गया क्या, नहीं खींचा गया। तो बी डी आधार को ही तो बढ़ा के आगे यहाँ सी तक लाया गया। तो बी डी आधार से जो दूरी एक शीर्ष का, मतलब ए शीर्ष का, बी डी आधार से जो दूरी, बी डी नहीं, बी सी आधार से जो दूरी ए शीर्ष का है वही दूरी तो बी डी आधार से भी होगा ए शीर्ष का। मतलब जितना हाइट यहाँ से होगा उतना ही हाइट यहाँ से भी होगा, लेकिन इसमें आप हाइट खींच नहीं सकते हैं, तो यही हाइट इसके लिए भी काम करता है इसमें। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, 6 रख देंगे, तो 2 से 2 बार में कट जाएगा, मतलब 6 दूना क्या आ गया 12 cm। अब आप इधर वाला पार्ट को निकाल के जोड़ लीजिए ना, फिर आपको ये पूरा एरिया मिल जाएगा। आप इसका मतलब त्रिभुज ए डी सी का आप एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, 1/2, और ई सी डी कितना था 8, और हाइट कितना था 6, 2 से 8 को काटेंगे 4 बार में, 4 से कितना आ गया 24 cm²। अब ये दोनों एरिया को आप जोड़ते हैं, 12 cm² जोड़ 24 cm², तो क्या मिल जाएगा आपको 36 cm²। इससे हम लोग क्या समझे कि ये जो ए एल हाइट है ये त्रिभुज ए डी सी में भी है, और ये त्रिभुज ए बी डी के लिए भी यही हाइट काम करेगा ए एल। ऐसा बात आएगा इस थेल्स थ्योरम को प्रूव करने में, इसलिए हम पहले ही बता दिए हैं आपको। चलिए आप देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को, रफ करते हैं इसे। तो हल करते हैं। हल माना कि सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं, ध्यान देंगे। यहाँ एक त्रिभुज बना लेते हैं, मान लीजिए ए हो गया, यह बी हो गया, और यह सी हो गया। देखिए अब प्रश्न को एक बार पढ़ते हैं, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, अब एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। एक भुजा के समांतर यानी BC के समांतर हम एक रेखा खींच लेते हैं ऐसे, DE
जो अन्य दो भुजाओं किसको, ए बी को डी बिंदु पर और ए सी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा, मतलब काट रहा है यहाँ। तो हम डी रेखा किसके खींच लिए, बीसी के समांतर। जो कह रहा था यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, तो यदि किसी त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज हो गया, ए बी सी, जिसमें एक भुजा बीसी हो गया और इसके समांतर एक रेखा डी खींच लिए, जो अन्य दो भुजाएं ए बी और ए सी को भिन्न भिन्न बिंदु यानी डी और ई बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है। तो ये अन्य दो भुजाएं, कौन अन्य दो भुजाएं, ए बी और ए सी एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब ये दोनों, ए बी का जो बटने का रेशियो है डी बिंदु पर, ए सी का जो बटने का रेशियो है ई बिंदु पर, ये दोनों रेशियो इक्वल होगा, समान अनुपात में होगा। अर्थात कहने का मतलब है डी बिंदु पे, डी पॉइंट पे ए बी क्या, ए डी अनुपात डी बी में जो बट रहा है वही रेशियो ई बिंदु पे ए सी का होगा, ए ई बटा ई सी। अनुपात का मतलब बट्टा। तो इसमें हम लोग को ये प्रूव करना होगा ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। तो पहले हम लिखते हैं यहाँ, माना कि त्रिभुज ए बी सी में क्या लिख लेते हैं यहाँ, डी ई समांतर हो गया, एक भुजा के समांतर एक रेखा बी सी खींच लिए, डी ई समांतर बी सी। और इसमें सिद्ध क्या करना है उसको लिख लेते हैं हम लोग। सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। और इसमें हम लोग को अब कंस्ट्रक्शन करना होगा। इसे प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, रचना करना होगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं, बी को ई से ज्वाइंट कर देते हैं, मिला देते हैं, और फिर सी को भी डी से ज्वाइंट कर देते हैं, ज्वाइंट कर देंगे इसको। और फिर यहाँ ई से एक लंब डालना है, ई से हम लंब डाल देंगे पूरे ए बी रेखा पर, और डी से लंब डाल देंगे ए सी रेखा पे। इसके सामने डी से ऐसे एक लंब डाल देते हैं। यहाँ क्या होगा, समकोण होगा, समकोण होगा, यहाँ मान लेते हैं एम है। और फिर ई से भी एक हम लंब डाल देते हैं, तो यहाँ भी क्या हो गया, समकोण हो गया, यहाँ नाम एन दे देते हैं। तो ई एन जो लंब डाले हैं पूरे ए बी रेखा पे, और डी एम जो लंब डाले हैं पूरे ए सी रेखा पे। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं डी एम लंब, डी एम किस में लंब हो गया, ए सी, डी एम लंब ए सी, तथा ई एन लंब ए बी। इसे हम लंब पढ़ते हैं, जो उल्टा टी की तरह दिख रहा है इसे हम लंब पढ़ते हैं। डी एम लंब ए सी तथा ई एन लंब ए बी खींचा। और इसके अतिरिक्त भी हम लोग क्या किए हैं, बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया, बी को ई से, बी को ई से तथा सी को, बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया, बी को ई तथा सी को डी से मिलाया। यहाँ से हटा देते हैं, ऐसे लिखते हैं बी को ई तथा सी को डी से मिलाया, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। और आगे देखते हैं प्रमाण, प्रूफ करते हैं इसे। अब हम लोग पूरे संपूर्ण त्रिभुज ए बी सी में आ जाते हैं। त्रिभुज ए बी सी में इसमें कुछ खास है नहीं, बस एरिया निकालते जाना आपको। तो हम लोग पहले निकालेंगे एरिया त्रिभुज ए डी ई का। किसका एरिया निकालेंगे, त्रिभुज ए डी ई का, मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर क्या हो जाएगा, किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुना आधार हो जाएगा। इसमें हम देखिए यहाँ त्रिभुज है ए बी सी और इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। एक और देखिए, हम 3 त्रिभुज बनाते हैं, ध्यान इस पर गौर कीजिएगा थोड़ा, पी क्यू आर, और यहाँ हम बना लेते हैं ए बी सी, फिर रख दिए हम इस पे ऐसे लंब डाल दिए, यहाँ मान लीजिए क्यू एम, यहाँ हम ए डी लंब डाल दिए और यहाँ हम सी एम लंब डाल दिए, कुछ मान लीजिए ऐसे।
तो यहाँ आप आधार किसको लेंगे, BC को लेंगे। क्यों BC को आधार लेंगे, क्योंकि BC आधार पे आपको इसके ठीक सामने वाले शीर्ष से लंब खींचा गया है, मतलब इस त्रिभुज का ऊंचाई BC आधार से पता है, तो यहाँ आधार हम BC लेंगे और हाइट AD लेंगे। लेकिन यहाँ आप आधार QR को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि QR आधार से लंब पता, इसका हाइट पता नहीं है इस त्रिभुज का। यहाँ आधार हम किसको लेंगे, PR को लेंगे, क्योंकि PR आधार से इस त्रिभुज का ऊंचाई पता है, इसके सामने वाले शीर्ष से इस पर लंब डाला हुआ है। तो यहाँ हम आधार PR लेंगे और लंब इसका QM हो जाएगा। उसी तरह इसमें ABC त्रिभुज में यहाँ हम लोग BC को आधार नहीं ले सकते, AC को भी नहीं ले सकते। यहाँ आधार हम किसको लेंगे, AB को लेंगे, क्योंकि AB आधार पे इसके ठीक सामने वाले शीर्ष C से लंब डाला हुआ है CM, तो यहाँ हाइट हो जाएगा CM और आधार हो जाएगा AB। तो यहाँ भी हम लोग वही देख रहे हैं, त्रिभुज ADE में D को आधार नहीं ले सकते हैं, क्योंकि D आधार पे लंब ही पता नहीं है, इस त्रिभुज का ऊंचाई ही पता नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि AD आधार पे क्या है, लंब, EN लंब है, मतलब EN इसका क्या है, ऊंचाई है इस त्रिभुज का। तो हम यहाँ लेंगे, सबसे पहले एक बार लिख देते हैं 1/2 गुना B इंटू H, B मतलब बेस, H मतलब हाइट, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ मान जब रखेंगे हम लोग 1/2 गुना B यानी आधार क्या हो जाएगा, यहाँ AD आधार लेते हैं और हाइट क्या ले लेंगे, EN, लंब यहाँ हो जाएगा EN। आगे देखते हैं, इसको रफ कर देते हैं हम, इसको रफ करते हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे, फिर से निकालते हैं हम लोग एरिया ऑफ त्रिभुज। अब हमें त्रिभुज निकालना है, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज BED चाहे BDE, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर 1/2। अब त्रिभुज BDE का देखिए, त्रिभुज BDE, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर BDE त्रिभुज में यदि आप D आधार लेते हो तो D आधार पे तो लंब है नहीं, मतलब इसका हाइट ही पता नहीं है। BE आधार लेते हैं तो इस पे भी हाइट पता नहीं है, ये तो रेखा आया हुआ है, ये हाइट नहीं है। और आप DB आधार लेते हैं तो DB आधार पे कुछ लोग कहेंगे सर इसमें तो हाइट नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या देखिए तो आप DB रेखा को ही तो बढ़ा के A तक लाया गया, तो क्या ये AB रेखा पे लंब है EN, जो इसका ठीक सामने वाला शीर्ष E है BD रेखा का, वो इसी रेखा को ना बढ़ाए हम A तक लाए हैं, तो इसी रेखा से नहीं EN लंब है, मतलब ये जो EN लंब है ना, ये त्रिभुज BDE के लिए भी यही EN लंब काम करेगा। जैसे हम पिछले शुरू में हम बताया ना आपको कि ये जो 2 त्रिभुज बनाए थे उसमें, और उसमें क्या दिखाया कि त्रिभुज ABD के लिए भी लंब कौन काम कर रहा था, AL। ठीक उसी तरह यहाँ त्रिभुज BDE के लिए भी यही लंब हाइट काम करेगा EN। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, इसका आधार ले लेते हैं DB और लंब ले लेते हैं EN, मतलब कि ऊंचाई। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों का एरिया का अनुपात निकाल लेते हैं। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बटा, पहले ADE को ले लेते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज AD बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। अब दोनों का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। इसका वैल्यू था 1/2 गुना AD गुना EN, और इसका वैल्यू है 1/2 गुना DB गुना EN। तो यहाँ क्या होगा, EN से EN कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, 1/2 क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ हम लोगों को मिल रहा है AD बटा DB, और इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। और फिर हम लोग देखते हैं, फिर से निकालेंगे हम लोग किसका क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज AD त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर से निकालना है हम लोग को। फिर लिखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आप तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE निकाल चुके हैं, त्रिभुज AD का तो क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए हैं, लेकिन यहाँ हम लोग त्रिभुज AD का क्षेत्रफल निकाले थे जिसमें आधार किसको लिए थे, AD को, क्योंकि AD आधार पे इस त्रिभुज का ऊंचाई था EN। ठीक उसी तरह त्रिभुज AD का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, लेकिन यहाँ आधार हम AE को मानेंगे, क्योंकि AE आधार पे भी तो यहाँ ऊंचाई पता है DM, D से लंब डाला गया ना DM AE रेखा पे, AC रेखा पे पूरे, तो AE पे भी तो लंब है वो। तो यहाँ हम लिखते हैं 1/2
गुना आधार, अब की बार हम ए को लेंगे और लंब यहाँ DM होगा। तो फिर से एक और निकाल लेते हैं एरिया हम लोग, और कर लेते हैं, और एरिया ऑफ त्रिभुज, और फिर इधर से ले लेते हैं हम एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। क्या ले लेते हैं? CDE, चाहे आप CED कह सकते हैं, CD ही ले लेते हैं, CED, एरिया ऑफ त्रिभुज CED बराबर, फिर फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ 1/2, और फिर आप यहाँ आधार किसको लेंगे? EC को आधार लेंगे। अब फिर आप सोच रहे होंगे कि EC आधार से इस त्रिभुज का ऊंचाई क्या है? EC आधार को ही तो बढ़ा के E तक लाया गया, मतलब AC आधार से इस त्रिभुज का हाइट क्या है? DM है, DM हाइट है, तो वही हाइट इस त्रिभुज CED में भी DM हाइट होगा C आधार से, जो यहाँ से दूरी है M से D बिंदु का, वही दूरी ये इस रेखा से भी इस दूरी इस बिंदु का होगा। अगर लंबवत हाइट डाला जाए तो मतलब इसका जो शीर्षलंब खींचा जाए एल्टीट्यूड, तो यहाँ DM हाइट हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा? EC। तो यहाँ हम हाइट ले लेते हैं EC, आधार ले लेते हैं EC और हाइट ले लेते हैं DM। तो फिर अब ये दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज CED 1/2 गुना यहाँ AE और गुना DM, और बटा में हो जाएगा 1/2 गुना EC गुना DM। तो यहाँ क्या होगा? DM से DM कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो फिर यहाँ आपको क्या मिल गया? AE बटा EC, AE बटा क्या मिल गया? EC, और इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। और फिर हम लोग लिखेंगे चूंकि BC समांतर DE, BC समांतर क्या लिख लेंगे? DE, इसलिए अब यहाँ BC समांतर DE है, तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज BD, जो एरिया त्रिभुज BDE का होगा वही एरिया त्रिभुज CED का होगा, क्योंकि आपको जो ये दिख रहा है BDEC क्या है? एक ट्रिपेजियम है, यानी समलंब चतुर्भुज है, समलंब कह सकते हैं। तो समलंब चतुर्भुज में क्या होता है? एक जोड़ा भुजा समांतर होता है, और समलंब चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं समानुपातिक खंड में विभाजित करते हैं। तो यहाँ जो एरिया आएगा, ये दोनों त्रिभुज मिलाकर ये वाला एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, मतलब ऐसे ये वाला, और फिर इधर एरिया ऑफ त्रिभुज ये दोनों को मिलाकर एरिया ऑफ त्रिभुज CED, ये दोनों का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ हम लिख लिए चूंकि BC समांतर DE, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज BDE इक्वल एरिया ऑफ त्रिभुज CED, ये दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। अब जरा ध्यान देंगे, समीकरण 1 और 2 को गौर करेंगे। दोनों पे आप देखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज AD ऊपर लिखा हुआ है, एरिया ऑफ त्रिभुज AD, एरिया ऑफ त्रिभुज AD। तो हम तो जान रहे हैं एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो ये तो दोनों आपस में बराबर होगा। एरिया ऑफ त्रिभुज AD, एरिया ऑफ त्रिभुज AD, ये दोनों आपस में बराबर है। और समीकरण 3 से क्या पता चल रहा है कि इसके नीचे वाला भी दोनों आपस में बराबर है। एरिया ऑफ त्रिभुज BD बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज CED, ये दोनों क्षेत्रफल भी आपस में बराबर है, त्रिभुज BD का क्षेत्रफल और त्रिभुज CED का क्षेत्रफल, और ऊपर वाला तो एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इसका मतलब है ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 एवं 2 एवं 3 से, समीकरण 1, 2 एवं 3 से। तो यहाँ हम लिखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, और बराबर में हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज CED। तो यहाँ क्या मिल गया? अब इसका जो मान है क्या आया हुआ है? AD बटा DB। तो यहाँ हम रख देते हैं AD बटा DB बराबर इसका जो मान आया हुआ है, इसका त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज AD बटा एरिया ऑफ त्रिभुज CED का मान AE बटा EC। तो यहाँ हम क्या रख देंगे बराबर में? AE बटा EC, और यही हम लोग को प्रूव करना था, इसलिए इतना, और यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे? प्रूव्ड, यानी कि सिद्ध हुआ। क्या ला देना था हम लोग को? AD बटा DB बराबर AE बटा EC, और ये आ चुका है। तो एक वीडियो को आप 2 बार 3 बार करके देखेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगा।
तो आज की क्लास इतना ही पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।